दोस्तों कल मेरे मोहल्ले से आवाज आ रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं घर से बाहर निकला तो साला कुर्सी बेच रहा था। एक नौकर को बॉस ने नौकरी से निकाल दिया तो नौकर हर दिन सुबह को उठता था और बॉस के घर के सामने में जाके पोटी कर देता था। एक दिन बॉस ने पकड़ लिया और उसके बाद बोला, रे तू ये क्या कर रहा है? तो नौकर ने कहा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भूखा नहीं मर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपका बीपी लो हो और उसको हाई करना है तो बीवी से बात कर लीजिए, वो कुछ न कुछ ऐसी बात बोलेगी जिसके कारण हाई हो जाएगा। वहीं अगर हाई है बीपी, उसको लो करना है तो साली साहिबा से बात कर लीजिए, एकदम लो हो जाएगा। दोस्तों यह फार्मूला बहुत कारगर है, इसको अप्लाई करके जरूर देखिएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों पूरा देश पाप मुक्त होते जा रहा है। जिसको भी फोन लगाऊं पेमेंट देने के लिए या पेमेंट लेने के लिए, सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि अभी मैं प्रयागराज में हूं और एक मैं हूँ जो डर से नहाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है पाप का ओवरलोड चल रहा है। जैसे ही गंगा में डुबकी लगाऊंगा भगवान को प्यारे हो जाऊंगा। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा, बाबा रामदेव जी कहते हैं कि योगा कीजिए और बीमारी से दूर रहिए, फिर ये पतंजलि के दवाई क्यों बना रहे हैं? दोस्तों एक महिला बेहोश हो गई तो उसके पति डॉक्टर साहब के पास ले गए। डॉक्टर देखने के बाद बोले ये तो मर गई है, तो लोग उसे जलाने के लिए शमशान घाट ले गया। जैसे ही चिता पे लेटा के आग लगाया तो महिला उठ गई और बोली, मैं कहाँ मरी हूँ, मैं तो नौटंकी कर रही हूँ। उसके पति बोले, चुप मोटी भैंस, परी रह, इतना बड़ा डॉक्टर क्या झूठ बोल रहा है? एक लड़का को शादी के लिए देखा सुनी हो रहा था तो पापा बोले, बेटा अगर लड़की वाले बाइक दे तो तुम कार मांगना, लड़की वाले अगर घर दे तो तुम बंगला मांगना, लड़की वाले अगर कूलर दे तो तुम एसी मांगना। तो लड़का बोला, जी पापा मैं समझ गया, अगर उधर से लड़की दे तो मैं लड़की के माँ को भी मांग लूंगा। दोस्तों एक महिला को कमजोरी हो रहा था तो वो डॉक्टर साहब को गए दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब चेक करने के बाद बोले कि आप में आयरन की कमी है, विटामिन ए की कमी है, विटामिन बी की कमी है, विटामिन डी की कमी है। तो महिला बोली, चुप करिए डॉक्टर साहब, इतना कमी तो मुझे मेरी सास भी नहीं निकाली थी जितना आप निकाल दिए हैं। दोस्तों मैंने अपनी खूबसूरत पत्नी के लिए खूबसूरत शायरी लिखा हूँ। तुम मेरी नस नस में हो, बस बस में नहीं। दोस्तों जिस प्रकार से बिल्ली अपने बच्चों को रहने के घर बदलते रहती है, ठीक उसी प्रकार से कोई महिला को अगर शराबी पति मिल जाए तो बेचारी अपने पैसों के रखने के जगह बदलते रहती है। दोस्तों लोग कहते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है। इस बात को ध्यान रखते हुए लड़का के लिए कोई लड़की वाले के यहाँ रिश्ता लेके जाइएगा और दहेज नहीं लीजिएगा तो लड़की वाले ये सोचते हैं कि अगर दहेज नहीं ले रहा है इसका मतलब ये है कि लड़का में कोई कमी होगा या कोई दोष होगा। एक गरीब आदमी बोला कि ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। अचानक यमराज प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारा जान लेने के लिए आया हूँ। तो गरीब आदमी बोला, लो अब गरीब आदमी मजाक भी नहीं कर सकता। दोस्तों शादी करने के लिए जाइए तो लड़की वाले हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि हमारी बेटी तो गाय है गाय, लेकिन एक बात कभी नहीं बोलते कि उस गाय के सींग भी है जो हमेशा मारते रहती है। दोस्तों मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलते, संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलते, पत्थर तो हम लोग इसलिए पूजते हैं क्योंकि विश्वास के लायक कोई इंसान नहीं मिलते। दोस्तों औरतों के लिए एक हकीकत बात बोलूं, अगर आपके पास काम धंधा नहीं है फिर भी आपको औरत छोड़ देगी। अगर आपके पास काम धंधा है तो उसमें बिजी रहने के कारण भी आपको छोड़ देगी। दोस्तों 5G के कारण पंछी मर रहा है, लेकिन ये मच्छर कौन सी जी से मरेगा? साला ये मच्छर पे कोई भी रेडिएशन काम ही नहीं करता है।
दोस्तों आप लोगों ने यह नारा जरूर सुने होइएगा कि देश के जनता को जागना होगा, जागो ग्राहक जागो, जो सोया सो खोया और जो जागा सो पाया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली कोई बताता ही नहीं है कि आखिर कितने बजे जागना होगा। दोस्तों भगवान महादेव नशा करते हैं तो औरतें उन्हें पूजती है, वहीं अगर पति देव नशा करे तो औरतें उसे कूटती है। बताइए तो ये कहाँ का न्याय है। अच्छा तुम बिहारी हो? तुम लोग को तो बात करना भी नहीं आता, तुम लोग को इंग्लिश भी नहीं आती। बिलायती मुर्गी, आई एम फ्रॉम झारखंड यूपी बिहार, आई एम इंग्लिश के जानकार, अंडरस्टैंड न तो हाई देख मारिस दिस फुट इस कपार। शादी से पहले लड़कियों में कोई बीमारी नहीं होती है और शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, 1000 बीमारियां लड़कियों में आ जाती है। दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर पति होता है, जिसे जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि वह पूरे घर का मालिक है। सुना है तुम बहुत होशियार हो। हाँ होशियार तो हूँ। तो बताओ ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें सिर्फ एक बार आता है? अच्छा बच्चों ये बताओ चेन्नई का नाम चेन्नई क्यों है? क्योंकि मैडम जी चेन्नई में सब लोग लुंगी पहनते हैं और लुंगी में चैन नहीं होती, इसलिए चैन नहीं। एक मुर्गा मुर्गी से बोला, आई लव यू जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मुर्गी बोली सच में? तो मुर्गा बोला हाँ। तो इतने में मुर्गी बोली ऐसी बात है, चलो आज अंडा तुम दो। सुनो जी, आप मुझे सोने की चैन कब दोगे? अरे जब तुम मुझे चैन से सोने देगी तब। सुनो ना, आज मैंने पानी को उल्लू बनाया। पानी को उल्लू? और कैसे? सुबह गर्म की थी और फिर नहाई नहीं। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? सुनो जी, ये बताइए प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? अरे दो आदमी एक औरत से इश्क करे तो होता है प्रॉब्लम, और अगर एक आदमी दो औरत से इश्क करे तो होता है टैलेंट। मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद हो। अपनी मम्मी को बोल देना मुझे भूल जाए, मैं तुमसे शादी करूंगा। होली आ गई है दोस्तों, खूब जमकर होली खेलना। अरे अपनी साली से नहीं, पड़ोस वाली भाभी से। अच्छा मुझे ये बताओ, जब आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी से लड़ाई हो जाती है तो आप उनके मम्मी पापा को क्यों गाली देते हो? मैम मुझे एक बात बताओ, अगर आपका टीवी खराब होगा तो आप टीवी को गाली दोगे, कंपनी को ही गाली दोगे ना?